भाई अगर कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, पर एक बात ये बताओ, 7 बार एक मैच में पिच इन्वेड हो रही है अगेंस्ट अर्जेंटीना इन फ्रांस, क्या नॉर्मल है? 7 बार, मजाक नहीं है भाई। और एक इंटरनेशनल ओलंपिक का गेम है, ओलंपिक का, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। प्लस जिस तरह से फ्रांस और अर्जेंटीना की राइवलरी शुरू हो चुकी है इंटरनेशनली, और जिस हिसाब से एंजो फर्नांडिस ने रेसिस्ट एक चैंट मारे थे, क्या उसके बाद ये चीज़ें होना, उनके ऊपर पटाखे फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर एक तरह से सूतली बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, ठीक है, बोतलें फेंक फेंक के मारी जा रही हैं। वो वीडियोस देखिए भाई, जहाँ पे अर्जेंटीना के जो सब्स्टिट्यूट थे बेंच के, उन पे बोतलें फेंक फेंक के मार रहे हैं फैंस। और क्या एक्शन हुआ? एक्शन क्या हुआ इसके खिलाफ? भाई मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई फ्रांस गिल्टी है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2022 का वर्ल्ड कप जब से वो हारे हैं अर्जेंटीना के अगेंस्ट, तब से एक हार्ड फीलिंग है उनके अंदर अगेंस्ट अर्जेंटीना। प्लस जो एंजो फर्नांडिस ने चैंट्स मारे हैं अर्जेंटीना की बस में, क्या ये उसका बदला था? ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार ये सब नॉर्मल है। क्योंकि यार ये तो बिल्कुल गली फुटबॉल बना दिया कि क्राउड कूद रहा है, पीटने को तैयार है। अरे तैयार छोड़ो, पीट रहे हैं भाई, बोतलें फेंक के मार रहे हैं। यार मान के चलो अगर ये कुछ बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती, अगर वो बॉम्ब बड़ा देसी बम होता, फिर क्या होता? अगर किसी के हाथ में कोई धारदार चीज़ होती है, वो अर्जेंटीना के प्लेयर के मार देता, फिर कहाँ जाते? क्या किसी के मरने का वेट कर रहे हैं क्या? सिक्योरिटी लैब्स इतना खराब है कि हम किसी के मरने पे ही जागेंगे क्या? क्योंकि ये पहली बार नहीं कि मोरक्को के फैंस ने ऐसा किया है। वर्ल्ड कप में भी जब वो जीतते थे तब भी वो ऐसे लड़ते थे, और जैसे ही वो हारते थे तब भी वो रोडों पे लड़ते थे। उनका हमेशा का ऐसा था, होता ना, फैंस की भी एक तासीर होती है। क्योंकि मोरक्को के फैंस ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने किया है। एक बात बताओ, अगर अर्जेंटीना ने गोल मार दिया है लास्ट के डाइंग मिनट्स में, और बात करेंगे इसके बारे में, मैच के बारे में शॉर्ट में करेंगे, और तो इसका मतलब ये है कि उतर के मारने लग जाओ, तुम जान से मार दोगे प्लेयर्स को। अगर वहां पे सिक्योरिटी ना हो और कानून ना हो, तुम तो जान से मार दोगे प्लेयर को यार। तो ये चीज़ें बंद तो होनी चाहिए, पर बंद होंगी नहीं, क्योंकि भाई मुझे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स लगती है भाई इसमें। देखो भाई, ऑफ साइड गोल था वो अर्जेंटीना का, जो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में मारा था, मतलब 90+16 मिनट में। प्लस मोरक्को अच्छा खेली, मोरक्को का जीतना भी डिजर्व करते थे। लेकिन एक बात ये बताओ, जब फैंस ने जब इन्वेड किया और अर्जेंटीना और ये मोरक्को की टीम जब अंदर चली गई, तो तुम 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर तय करके बता देते कि भाई ऑफसाइड गोल है, खेलना पड़ेगा। देखो यार, हमें ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे का टाइम था, लेकिन वो जो 2 घंटे का टाइम था जब टीम्स अंदर थी, क्या उनको ये पता था कि हम 2 घंटे के लिए अंदर हैं? चलो ठीक है भाई, 2 घंटे बाद हमें पता चलेगा। भाई देखो, मान के चलो अभी मैं यहाँ पे बैठ गया, मुझे क्या पता अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है? अगर मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहा कि अगले 2 घंटे में तेरी मीटिंग है, अगले 2 घंटे में तेरे को यहाँ पे जाना है, तो मुझे तो ये लगेगा ना कि चलो यार, आज का टाइम तो बस चल रहा है, तो मैं प्लानिंग भी उस हिसाब से करूंगा, मैं सेलिब्रेशन भी उस हिसाब से करूंगा। मैं कहीं परेशान हूं तो मैं परेशान भी उस हिसाब से होऊंगा, ऐसा होगा ना। लेकिन मुझे ये बताओ, जब 2 घंटे से प्लेयर्स अपने पूरे शॉर्ट्स वॉर्ट्स में रिलैक्स हो गए होंगे, ठीक है, उन्होंने जूते वूते खोल दिए होंगे, चलो भाई 2-2 का ड्रॉ हो चुका है, हमने ड्रॉ निकाल लिया यहाँ पे, अचानक कोई आ जाए 2 घंटे, वो तो हमारे लिए 2 घंटे ना, क्योंकि हमने वो मैच नहीं देखा। अगर वो मैच लाइव हम देख रहे होते और एज अ फैन अगर हमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए होते, तो हम भी यही सोचते कि मैच का रिजल्ट आ गया है। तो उस मेंटालिटी में बंदा आ जाता है, उस मेंटल स्टेट में वो बंदा आ जाता है। तो वार, मैं तो ये बोलता हूँ, वार का तमाशा बंद करो भाई। वार से पहले के जो डिसीजंस हुआ करते थे ना, वो भी खराब होते थे, लेकिन इससे कम खराब होते थे। ये तो 100 बार वीडियो देखने के बाद, उल्टी सीधी सारी हरकतें करने के बाद, सारे कंट्रोवर्सीज इकट्ठी करने के बाद भी कई बार उल्टे डिसीजंस देते हैं, 1000 बार वीडियो देखने के बाद। इससे अच्छे फैसले तो फुटबॉल में पहले आते थे। तो हटाओ इस तमाशे को यार, ये तो एक तरह से मेंटली टॉर्चर कर रहा है प्लेयर्स को भी, ऊपर से फैंस को भी। कम से कम हमें ये तो रहेगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, होती तो ये होता। यहाँ तो टेक्नोलॉजी है, सुविधा होने के बावजूद भी सारे के सारे पंगे हो रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा दुख होता है। जब कोई चीज़ होता है ना हमारे पास नहीं होती, तो हम दिल को बहला लेते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, लेकिन कोई चीज़ हमारे पास है फिर भी हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर उस चीज़ में हम खुद को कोसते हैं कि यार इन सब सुविधा के बावजूद भी मैं नहीं कर पाया। तो वो फील आनी हमें बंद हो बाहर से। और भाई मेस्सी ने लिखा कि भाई ये चीज़ जो है अनबिलीवेबल है, उस पर चढ़ रहे हैं लोग। अनबिलीवेबल कैसे लिख दिया, उस पर चढ़ रहे हैं लोग कि भाई ऐसे कैसे लिख दिया। क्यों नहीं लिखेगा भाई? उसने कोई ऑफ साइड गोल को ऑन साइड नहीं बोला है, उसने ये बोला है कि ये सब सिनेरियो, ये जो सारी घटना घटी है, ठीक है, ये
विश्वास के लायक नहीं हो रहा, इस पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तो उसमें क्या गलत है भाई? तो ये ओवर एक्टिंग और ये जो तुम्हारा प्रोपागेंडा है ना अगेंस्ट मेसी, कि हाँ भाई इसके खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, भैया घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस प्रोपागेंडा को तोड़ने के लिए ना हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? भूस भर देंगे। अभी रीच कम है, जिस दिन ज्यादा होगी ना उस दिन अच्छी तरह और तुम्हारे प्रोपागेंडा के घुटने तोड़ेंगे हम। प्लस भाई एक डेवलपमेंट है निको के केस में कि जेरार्ड रोमेरो ने कल रात को जो इशारा किया है कि भाई 8:45 का आई थिंक टाइम लिखा था उसने, और तारीख लिखी थी कि देखो इस तारीख को नोट कर लेना, मुझे पता चल गया है प्लेयर की तरफ से कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो भाई इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव लेके चलते हैं और मान के चलते हैं चीज़ें अच्छी जा रही हैं। आई होप जल्दी चीज़ें क्लोज हो, निको या ओल्मो में से पहला बंदा हमें मिले, ताकि हमारे मन में ना एक ठंडक सी पड़ जाए कि चलो यार एक बंदा आ गया, दूसरे पे काम हो रहा है। तो भाई जेरार्ड रोमेरो पे तो मैं जो लास्ट ईयर थे तब से मैं भरोसा नहीं करता हूँ भाई, और लेकिन अब भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं मैं अब करता हूँ, मैं अब भी नहीं करता जब तक कि ये चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती जो वो कहना चाह रहा है। बाद में वो क्या कहता है क्या नहीं कहता उस चीज़ पर देखेंगे भाई। और बाकी जब न्यूज़ में कोई भी डेवलपमेंट होगी, अगर कोई बारसा के रिगार्डिंग न्यूज़ आएगी या किसी और बड़े क्लब के रिगार्डिंग, किसी और बड़े ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आएगी, मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए विस्कल बारसा।